Hello student, our today's topic is conversion of galvanometer into voltmeter। तो आज अपन चर्चा करेंगे कि किसी भी धारा मापी को वोल्टमीटर में कैसे रूपांतरित कर सकते हैं और ये अपने कक्षा 12वां के चैप्टर 7 का टॉपिक है। ठीक है, तो आज अपन ये चर्चा करेंगे कि भाई किसी भी धारा मापी को वोल्टमीटर में कैसे बदल सकते हैं, किसी भी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने ये पढ़ा था कि किसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदलते हैं। एमीटर क्या करता है, जो करंट नापता है, और अपन ने देखा था कि क्या करते हैं, अपन एक शंट जोड़ देते हैं। शंट मतलब ए स्मॉल रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, समांतर क्रम में जोड़ा गया अल्प प्रतिरोध शंट कहलाता है। तो अपन ने शंट जोड़ा, तो शंट से दो फायदे हुए, एक तो जो धारा मापी था वो एमीटर में बदल गया, और एक गैल्वेनोमीटर का जो नुकसान होता है किसके कारण, हीट की वजह से, ऊष्मा की वजह से, अधिक धारा जाएगी, अधिक करंट जाएगी तो हीट भी अधिक जनरेट होगी, तो उस नुकसान से कौन बचाता है अपने को, शंट बचाता है। अब कैसे बचाता है ये अपन ने प्रीवियसली वीडियो में डिस्कस करा है, तो तुम्हें अगर वो देखना हो तो इससे पहले वाला वीडियो देख लेना। तो आज का अपना जो टॉपिक है बेटा वो है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो गैल्वेनोमीटर की जब भी बात करते हैं तो गैल्वेनोमीटर कुछ ऐसा होता है। ये इसका कौन सा डायग्राम है, ये इसका सर्किट डायग्राम, एक तरीके से इसको बोलते हैं ना सिंबल, एक तरीके से सिंबॉलिक डायग्राम बोल सकते हैं इसको, कि भाई ये गैल्वेनोमीटर है, ये धारा मापी है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका डिफ्लेक्शन नीडल है और वो जी है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, या धारा मापी का आंतरिक प्रतिरोध। भाई कुंडली है, कोयल है, वायर है, वायर है तो उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। अब अपने को वोल्टमीटर में बदलना, तो वही अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ बोलता है V बराबर IR। अब तुम्हें ऐसा वायर चाहिए जिसमें वोल्टेज ड्रॉप फुल्लम फुल हो। कब हो सकता है, जब उस वायर में करंट क्या हो, कांस्टेंट हो, और करंट अगर कांस्टेंट हो तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो अगर मेरे को वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा करना है तो उस वायर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, कि जितना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा वो वोल्टेज ड्रॉप करेगा। मतलब कि मैं बोल सकता हूँ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द आइडियल वोल्टमीटर, या रेजिस्टेंस ऑफ द आइडियल वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इज, अब कितना होगा तुम समझना कि अगर बहुत ज़्यादा कितना रहे, इनफाइनाइट, तभी तो V फुल्लम फुल रीडिंग देगा, कितना, इनफाइनाइट। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस या बोले तो रेजिस्टेंस ऑफ द आइडियल वोल्टमीटर इज इनफाइनाइट। तो ध्यान रखना कि किसी भी आइडियल वोल्टमीटर अगर कोई ऑब्जेक्ट काम करता है तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो, इनफाइनाइट। अब तुम बोलोगे सर ऐसा पॉसिबल थोड़ी है, नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो तुम्हें प्रैक्टिकली पॉसिबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनफाइनाइट मतलब बहुत ज़्यादा, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ाना होगा। तो अगर किसी भी चीज़ का रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। सेम वही रेजिस्टेंस है, कितना, R बराबर 100 ओम, है ना। A और B के बीच में मैंने कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है मेरे को, 100 ओम, 100 ओम मिल रहा है। ठीक है सर, मिल रहा है। इसको बढ़ाएंगे कैसे, कुछ नहीं करेंगे, किस में जोड़ देंगे, एक और हाई रेजिस्टेंस अपन ने जोड़ दिया इसके सीरीज में, कितना, 10,000। अब अगर इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलूं तो 10,100 ओम। तो ये रेजिस्टेंस बढ़ा कि घटा, बढ़ा। तो यही तो काम करना है अपने को, आइडियल वोल्टमीटर, अगर वोल्टमीटर बनाना है तो अपने को क्या कर लेना है, गैल्वेनोमीटर लेना है, और गैल्वेनोमीटर के जो रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि कन्वर्ट ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर by connecting a high resistance in series of it। ठीक है, कि धारा मापी को
धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए एक उच्च प्रतिरोध को धारा मापी के श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जोड़ के देखते हैं। देखें, इसको रफ कर देते हैं। हाँ, अब देखो एक गैल्वेनोमीटर है, यही वाला। ये जोड़ दिया भाई, ये G है, यहाँ से I करंट जा रही है। अब मेरे को तो किस में जोड़ना है? सीरीज। तो जोड़ दिया यहाँ से, ये लो, ये हाई रेजिस्टेंस RH। अब जो ये पूरा का पूरा डिवाइस बन गया, इसको अपन धारा मापी नहीं बोलेंगे, इसको अपन गैल्वेनोमीटर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या बोलेंगे इसको अपन? वोल्ट मीटर। अब इस वोल्ट मीटर में वही करंट आई है, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप तो यही होगा, कितना V। और यहाँ पर मैं क्या ले सकता हूँ? द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का प्रभावी प्रतिरोध। तो RV बराबर क्या हो जाएगा? RH प्लस G। अगर मैं बोल दूँ यदि इफ़ G बहुत ज़्यादा छोटा है RH से, तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं अपन G को। तो G को जैसे ही नेगलेक्टेड किया तो RV अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगा RH के। तो इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो जोड़े गए शंट रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। ठीक है भाई। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ पोटेंशियल ड्रॉप, तो V बराबर I R V, वोल्ट मीटर पर ही होगा। तो यहाँ से I R V का वैल्यू क्या है? RH प्लस G। मैं इसको नीचे भेज दूँ I को, तो V अपॉन I बराबर RH प्लस G। क्लियर है? तो अगर मेरे को G निकालना हो तो V अपॉन I माइनस RH बराबर G। तो तुम कैसे भी फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, ओम इसको ले लो इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। तो इस तरीके से अब बोलोगे सर वोल्ट मीटर कहाँ बनाया? ये तो वोल्ट मीटर का बेसिक है, लेकिन बना कैसे? तो भाई क्या होगा, निडल बीच में होगी, तो अपन जैसे इसको सीरीज में जोड़ देंगे और निडल को कहाँ कर देंगे? वही वन साइड। अब जैसे करंट दोगे तो नापेगा क्या है? वोल्टेज। जैसे करंट फ्लो करेगा, क्योंकि इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और विभव पतन हो रहा है, और V बराबर IR। अगर तुमने R बढ़ा दिया तो उसका सारा का सारा वोल्टेज वो खुद लेगा कि नहीं लेगा। अब इसको तुमने निडल को यहाँ रख दिया, अब जैसे 1 वोल्ट दिया तो यहाँ आ जाएगा, 2 वोल्ट दिया तो यहाँ आ जाएगा, 3 वोल्ट दिया तो यहाँ आ जाएगा। तुम बोलोगे सर उल्टा जोड़ देते तो नीचे नहीं जाएगा बेटा, क्योंकि इसको अपन ने यहाँ पर बांध रखा है, एक पिन लगा रखी है यहाँ पर, तो इससे नीचे वो नहीं जाएगा। तो जाएगा किधर? वो इधर ही जाएगा। तो तुम्हें जो पोलरिटी देगा वो प्लस और माइनस फिक्स है। जैसे मान लो एक बॉक्स बना के इस तरीके से कुछ देगा हो, इस टाइप का बॉक्स होगा, और यहाँ तुम्हारी कोयल होती है, और ये जो निडल होती है ये कुछ मीटर कुछ ऐसा होता है ना। और ये जो होता है ये स्टार्टिंग यहीं होता है, तो ऐसे 0 1 2 3 ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, तो ये तुम्हारी कोयल रहती है, और इसके 2 पॉजिटिव और नेगेटिव एंड होते हैं। इधर से एक कनेक्टेड होता है और इधर से एक कनेक्टेड होता है। इसको प्लस बोल दिया जाता है और इसको माइनस बोल दिया। तो तुम्हें प्लस और माइनस यहीं पर ही जोड़ने पड़ेंगे, तभी ये क्या करेगा? डिफ्लेक्शन शो करेगा। और अगर यहाँ V लिखा हुआ है तो वोल्ट मीटर, यहाँ A लिखा हुआ है तो एमीटर, और यहाँ G लिखा हुआ है तो गैल्वेनोमीटर होगा वो। पर
तीनों के तीनों, चाहे गैल्वेनोमीटर हो, चाहे वोल्टमीटर हो, चाहे एमीटर हो, तीनों के तीनों एक ही प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किस पे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब हिंदी में बोलो तो धारा का चुंबकीय प्रभाव। लेकिन बात करते हैं किस करंट के लिए काम करेंगे, तो ये ओनली काम करेंगे डीसी ओनली। अब तुम बोलोगे सर ये डीसी क्या होता है, ये एसी क्या है? अभी याद रखो केवल ये किस धारा के लिए काम करते हैं, डीसी, जो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है और जो ना अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। बोलो क्लियर है ना? क्लियर? यहाँ तक ये हो गया इसका धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण या कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। ओके बेटा, थैंक यू।